नमस्कार दोस्तों। आज YouTube पे मेरे 3 चैनल हैं। लीगल लॉ विद एडीवी मुकेश बगड़िया, दूसरा है जस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन और तीसरा है एडवोकेट मुकेश बगड़िया व्लॉग्स। अब इन्हीं वजह से मुझे लोग पूछा करते हैं कि आपको YouTube क्या देता है, कितने पैसे आपको YouTube देता है, आपको कितना समय लगा ग्रो करने में अपने एक चैनल को, लीगल लॉ को। तो आज के इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि YouTube एक कैरियर है। लोग अपना भविष्य देखकर YouTube में आते हैं। तो आप पैसा कमाने के लिए YouTube में आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अपने आइडिया को ड्रॉप कीजिए और किसी अदर काम में आप लग जाइए, क्योंकि YouTube में आपको शुरुआती 2 या 3 साल अपने आप को सीखने में देने हैं। पैसे नहीं मिलेंगे आपको शुरुआती समय में, साल 1.5 साल तक आप मोनेटाइजेशन करवाओगे चैनल को। फिर उसके पहले तो वीडियो डालोगे, वीडियो डालने के बाद में 1000 आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, 4000 वॉचिंग टाइम जो है वो कंप्लीट होगा। ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद में आप मोनेटाइजेशन में जाओगे। फिर कुछ पिन नंबर आते हैं, वो भी फिल करोगे। उसके बाद आपके पिन कोड वगैरह वो आते हैं मेल से, उनको फिल करोगे और उसके बाद में $100 आप अर्निंग करोगे। उसके बाद आपका पहला पेमेंट रिलीज होगा। मतलब 1.5 साल से 1.5 साल की प्रोसेस है। अगर कोई चैनल है और अगर कोई किस्मत किसी की अच्छी है तो ये 6 महीने में भी हो सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह मुझे पूछा जाता है कि आप क्या कमाते हैं, ये सवाल आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट है यूट्यूबर बनना, पैसा कमाना बाद की बात है। पहले होता है टारगेट, उसके बाद पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। तो पहले अपना टारगेट को कंप्लीट कीजिए। यूट्यूबर बनना तो यूट्यूब पे आप अपने कंटेंट डालना शुरू कीजिए, पैसा अपने आप भाग के आएगा आपके पास। लेकिन पहले कम से कम जो आपका टारगेट है उसे तो अचीव कीजिए। अगर टारगेट अचीव हो रहा है पैसा भी आएगा। अब मेरा पैसा 1.5 साल बाद में, मैं आपको रियली कह रहा हूँ, मैंने जब चैनल शुरू किया मार्च 2020 में और आज आप देख रहे हैं नवंबर 2021 चल रहा है। इस दौरान मुझे कोई खास अर्निंग नहीं हुई यूट्यूब से। हालांकि मेरा पहला पेमेंट रिलीज हो चुका है यूट्यूब से, जिसमें आप एक मोबाइल खरीद सकते हैं, इतना पेमेंट आता है। वो रेगुलर मेहनत करने की वजह से, निरंतर मैंने मेहनत की है। 1.5 साल तक मैंने रेगुलरली वीडियोस डाले हैं। आप मेरे लीगल लॉ को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कितनी मेहनत की है। शुरू में मैं बोलना तक नहीं जानता था। वो सारी चीज़ें मैंने सीखी, धीरे धीरे डेवलप किया अपने आप को और अभी भी निरंतर सीख रहा हूँ और डेवलप कर रहा हूँ। तो आप पैसा कमाने का आपका इंटेंशन है तो पैसा तो आप कमाएंगे, निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एक वक्त आपको लगेगा इसमें। उसके बाद में मैं कंसल्टिंग फीस लेता हूँ, 51 रुपीज़ लेता हूँ। कोई भी अगर मेरे से बात करना चाहता है लीगल सब्जेक्ट को लेकर तो ऐसी दशा में 51 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब की वजह से मिलती हैं। लेकिन मैंने इस पर मेहनत की, काफ़ी लंबे समय तक टिका रहा, तब जाके आज 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर हुए। क्योंकि मेरा एजुकेशन से संबंधित, मेरा नॉलेज से संबंधित वीडियोस हैं। मेरा चैनल भी पूरे नॉलेज से संबंधित है। व्लॉग्स तो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इन्हें देखते रहें और आप भी मोटिवेशन होते रहें और मेरी कुछ अपडेट भी जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वो डाल सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आपके मन में जिस प्रकार मुझे पूछा जाता है कि आप इससे क्या कमाते हैं, ये सवाल हैं, तो आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे यूट्यूबर बनना है। क्या कमाता है क्या नहीं कमाता इस चीज़ को आप भूल जाइए और उसके बाद यूट्यूब पे शुरुआत कीजिए। मैं निश्चित आपको कह सकता हूं कि अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनते हैं तो एक आम आदमी जितना पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। मेरा पहला पेमेंट भी हाल ही रिलीज हुआ, तो मैंने आपको बताया भी उसमें कि मैं उससे एक मोबाइल खरीद सकता हूँ आराम से। इतना पैसा यूट्यूब ने मुझे दिया पहला पेमेंट। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लें कि आम आदमी से तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा कमाएंगे और जितना ज़्यादा आपका चैनल ग्रो होता जाएगा उतने लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, उतना ही पैसा आपको ज़्यादा मिलता जाएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पैसे की चिंता मत कीजिए, बट आपके टारगेट को अचीव कीजिए। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट विषय के साथ।